जय हिंद हमारे प्यारे दोस्तों। एएलपी साइको का एग्ज़ाम 15 जुलाई को तो हो चुका है, लेकिन कई जगह एग्ज़ाम को लेकर बड़ी दिक्कतें आई हैं। जैसे कि बहुत लोगों के सिस्टम बंद हो गए हैं, बहुत लोगों के सिस्टम खुले ही नहीं हैं और बहुत लोगों का पेपर इसलिए ख़राब हो गया है कि बगल वाले का सिस्टम बंद हो जाने के कारण चिल्लाने की आवाज़ के कारण वो डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, तो उसकी वजह से उसका भी पेपर ख़राब हो गया है। रेलवे ने कई जगह नोटिस जारी कर दी है कि इस जगह री एग्ज़ाम होगा, लेकिन क्या पूरा री एग्ज़ाम होना चाहिए? इसके लिए आप लोग अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। जिसका भी पेपर ख़राब हुआ है, जहाँ-जहाँ का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, जैसे कि अच्छे का मतलब ये नहीं कि तुमको आता नहीं, अच्छे का मतलब ये जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और बगल में शोर हो रहा है, तो वहाँ एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह कॉपी पेन को लेके भी दिक्कत वो आई है कि बहुत बच्चे कॉपी पेन यूज़ किए हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एक बच्चे ने बढ़िया बाकायदा कॉपी पेन की सहायता से बढ़िया अपन चित्र बना लिया था और चित्र भी वैसे बनाए हैं जैसे जिस नंबरिंग से वहाँ पे चित्र आए हुए थे। जैसे पहले नंबर पे ये था तो ये था, वैसे ही चित्र बच्चों ने बनाया है। जैसे ये देखिए, ये वैसे ही वहाँ पे लिखा था, इसी नंबर पे था। मैंने भी पेपर दिया था तो इसी नंबर पे ये चित्र था। ये जो चित्र है ये इसी नंबर पे था वहाँ पे। तो बच्चों ने एग्जैक्ट उसी तरह चित्र बना लिए हैं जिस तरह वहाँ पे थे। तो ये एक चीटिंग वाली बात हो गई, इसलिए इस सेंटर का पेपर कैंसिल होना चाहिए और री एग्जाम होना चाहिए हमारे हिसाब से। मेरा पेपर तो ठीक ठाक गया है। आप लोग बताइए, आप लोग का पेपर कैसा गया है? इसके लिए आप कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, पेपर अच्छा होने या ना होने की बात नहीं है। पेपर उन बच्चों से पूछिए जो 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं और उनका पेपर खराब हो गया, या सिस्टम नहीं काम किया, या फिर मेमोरी टेस्ट के बाद उनका सिस्टम बंद हो गया, या फिर माउस की दिक्कत है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। जिस बच्चे ने जेन्युइन मेहनत की है, रियल में उसने मेहनत की है, और उस बच्चे का एग्ज़ाम बेकार हो गया सिस्टम की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, या फिर सर्वर इशू की वजह से, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। इसलिए इसको री एग्ज़ाम होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे हिसाब से, और एग्ज़ाम होना भी चाहिए। क्योंकि जिसका पेपर अच्छा हुआ वो तो अच्छा करेगा ही। भाई साइको कोई आसान बात तो है नहीं सबके लिए। जिसका पेपर अभी अच्छा हुआ तो आगे भी अच्छा ही होगा। जैसे हमारा पेपर ठीक ठाक गया है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा पेपर खराब जाए, मैं और मेहनत करूँगा तो और अच्छा होगा। लेकिन जिन बच्चों का पेपर सिर्फ टेक्निकल फेलियर की वजह से खराब हो गया, तो उन बच्चों के साथ तो बहुत अन्याय हुआ। तो उन बच्चों को एक री एग्ज़ाम करा लेना चाहिए। अब देखते हैं रेलवे सबका एग्ज़ाम कराता है कि कुछ ही बच्चों का, या फिर जिन सेंटरों में ज़्यादा दिक्कत आई वहाँ का एग्ज़ाम कराता है। खैर वो बात छोड़िए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस अगर एग्ज़ाम नहीं कराता है तो जो पेपर दे चुके हैं या जहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा, तो उन बच्चों को जेन्युइन स्कोर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा और बच्चे ने पेपर दिया है, तो वहाँ पे टी स्कोर या कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। टी स्कोर तो भाई आयोग का अपना अपना डिसाइड होता है। हो सकता है कि आप 50 में 45 सही करो और आपका टी स्कोर 42 से नीचे हो जाए, या फिर आप 50 में 40 सही की ओर करे हो, आपका टी स्कोर 42 से ज़्यादा हो। ये तो एवरेज के डिपेंड करता है। अगर आप एवरेज से ज़्यादा हैं, एवरेज बच्चों के से मान लीजिए आप ज़्यादा हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका टी स्कोर 42 से ऊपर ही रहेगा। अगर आप एवरेज जो स्कोर जाएगा उसमें से यदि ज़्यादा है, तो आपका टी स्कोर ऊपर ही रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं कि कितना जा सकता है या कितने बच्चों ने कितना किया है। तो देखिए, हम एक नॉर्मल अपने जो हमारे आसपास जो बैठे थे उनका एवरेज मिला है। तो मेमोरी टेस्ट की बात करें तो मेमोरी टेस्ट बहुत ही आसान आया था। जिन बच्चों ने बढ़िया पेपर दिया है, जिन बच्चों ने बढ़िया प्रैक्टिस की है, या फिर जिन थोड़ा बहुत दिक्कतों की वजह से नहीं बता सकते, नहीं तो 24 में 24 क्वेश्चन करने वाले थे। लेकिन फिर भी अगर एवरेज की बात करें तो 18 क्वेश्चन बच्चों ने सही किए हैं। एवरेज 18 तो किए ही किए हैं, 18 से 20। और 24 वाले भी बहुत हैं कि जो 24 में 24 किए हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है कि मेमोरी टेस्ट में 18, एवरेज 18 के आसपास, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। फॉलोइंग डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, थोड़ा टफ 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो टफ टफ थे, मतलब उसमें पढ़ने में समय जा रहा था, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। तो 20 क्वेश्चनों में अगर एवरेज की बात कर लेते हैं तो 12 से 15 एवरेज हो सकता है। एवरेज नंबर की बात मैं कर रहा हूँ कि 12 से लेकर 15 तक एवरेज स्कोर हो सकता है बच्चों का, हर बच्चे का।
ठीक है? मतलब यहाँ पे 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। इसमें सरल कठिन भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कि बच्चे ने 15 सही भी किए होंगे कि नहीं, क्योंकि 15 सही करना 10 मिनट के में 20 क्वेश्चन सही करना आसान बात नहीं होती है। और क्वेश्चन को पढ़ना फिर इस तरह स्क्रॉल करना, फिर ऊपर नीचे स्क्रॉल करना। आपने पेपर दिया, आपको पता होगा कि ये ऐसे स्क्रीन थी, वहाँ पे एक घड़ी थी, वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना था, उसके बाद एक स्क्रॉल इतना था, उसके बाद क्वेश्चन अंदर तक था, फिर यहाँ पे स्क्रॉल करना था, तो बहुत ही समय इसमें जा रहा था। इसकी वजह से 12 से 15 क्वेश्चन ही जा सकते, इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता। फॉलोइंग डायरेक्शन में क्लॉक टेस्ट इतना आसान नहीं आया था, 4-5 क्वेश्चन तो टफ थे ही। अगली बात कर रहे हैं डेप्थ। डेप्थ वाले में आया था हिडन क्यूब। हिडन क्यूब में मिनिमम लेकर चलना था और मिनिमम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसमें अगर एवरेज की बात कर लेते, यदि आप 35 से 40 भी आपने सही किए हैं, तो आप जो है वो सेफ स्कोर में हैं। मतलब 42 से सेफ स्कोर में है, 42 से ज़्यादा ही है टी स्कोर में। इससे कम किए हैं और आपकी एक्यूरेसी कम है तो नहीं बात कर सकते। लेकिन अगर आप 35-40 में सही किए हैं और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो इतना मान के चलिए आपका टी स्कोर 42 से ऊपर ही है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 60 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन में 8 मिनट, तो इसमें 7 मिनट थे, सॉरी 60 मिनट थे। तो इसमें हम लोगों ने तो प्रैक्टिस 6 मिनट में 72 क्वेश्चनों की थी और आप लोगों ने भी इतनी ही की होगी। और यहाँ पे करने में जैसे टेक्स्ट बुक का बहुत लोगों ने लिया था, बहुत लोगों ने एनके का लिया था, बहुत लोगों ने अनलिमिटेड का लिया था, तो सब जगह इसी तरह कम टाइमिंग पे आप लोग स्कोर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे समय जो था वो 7 मिनट में 60 क्वेश्चन करने थे। 7 मिनट में 60 क्वेश्चन आराम से, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर 60 की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, पढ़ के समझ के कर सकते थे। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी और इतने क्वेश्चन आप आराम से कर भी आए होंगे। तो अब बात करते हैं परसेप्चुअल स्पीड की। परसेप्चुअल स्पीड, ये हाँ, ये तो टफ था। इसमें छोटे-छोटे ऐसे-ऐसे पॉइंट थे जिसको देखने में ही पूरा समय चला जा रहा था। मान लो कि कोई ऐसे दिया है तो एक ऐसे दे दिया, उसके बाद एक ऐसे दे दिया। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ। अब इसमें से कौन सा सही होगा, ये देखने में ही समय चला जा रहा था। तो ये तो टफ था। इसमें समय भी 8 मिनट दिया था, ऐसा नहीं। हम लोग 6 मिनट में 72 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए थे, लेकिन वहाँ पे समय भी ज़्यादा था। फिर भी मैं खुद 67 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हूँ। 100% एक्यूरेसी भी नहीं होगी इसमें मेरी, लेकिन फिर भी एवरेज जो है, इस एवरेज बच्चा 50 से 55 क्वेश्चन ही इसमें अटेम्प्ट किया है। 50 से 55, इससे ज़्यादा बच्चे ने किया नहीं, क्योंकि हम अपने अगल बगल जो 6 लड़के बैठे थे उसमें से सबसे कम जो किया था वो 55 किया था और सब 60-65 के बीच में थे। केवल मैं 67 क्वेश्चन किया था बस। तो इसका जो जो मतलब अच्छे बच्चे जो डेली प्रैक्टिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं थे, अनलिमिटेड से या जुगल सर से कहीं ना कहीं अपना तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों की मैं बात बता रहा हूँ। तो ये वाली बात थी। तो आप लोग बताइए, आप लोग को टी स्कोर कितना था? फिलहाल हम अगर एवरेज की बात करते तो इसमें से आपके 18 से 20 क्वेश्चन होने ही चाहिए। इसमें से आपके 15 क्वेश्चन मैक्सिमम होने चाहिए। इसमें आपके 40 क्वेश्चन होने चाहिए, सही होने चाहिए मैक्सिमम। पावर ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं मैक्सिमम 50 होना चाहिए और इसमें तो 50 से 55 होना। अगर इतना आपका बनना है तो आप एकदम सेफ जोन में है। आपको सेफ जोन से भी ज़्यादा मतलब कि आपके 20, मेरे हिसाब से 20 का टी स्कोर होना चाहिए आपका। 20 और इससे अच्छा है तो आप 22-23 भी जा सकते हैं। हमारे हिसाब से इतना ही स्कोर रहेगा। और अगर री एग्जाम होता है तो फिर देखते हैं कि कैसा पेपर आता है, कैसा क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारी वीडियो पे। धन्यवाद।